आपका जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर है वह 2 पेपर होते हैं इसमें। एक जीके वाला पेपर होता है, वो एक अलग है, उसको हम यहाँ नहीं देखेंगे। दूसरा आपका विषय आधारित पेपर होता है। तो इसमें आप 4 भाग किए होते हैं, पहले उसको देख लेते हैं। ये 4 भाग कौन कौन से हैं। तो आपके जो पहला भाग है वह तो है आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल का, अर्थात आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक लेवल का रहेगा। तो इसके अंतर्गत आपको 55 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कुल 110 नंबर के होंगे। फिर है आपका दूसरा, जो आपके ग्रेजुएशन लेवल का होगा। इसमें 55 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 110 नंबर के होंगे। मतलब आप समझ रहे होंगे हर प्रश्न के 2 नंबर हैं। फिर आपका है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। इससे आपके मात्र 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और यह होगा आपके 20 नंबर का। तो इस तरह से ये कुल कितने हो गए, 110, 110 और 20 कितने हो गए, 220 और 240। तो 240 का तो आपका संस्कृत विषय से संबंधित पेपर होगा 300 में से। और जो 30 क्वेश्चन हैं ये आपके पूछे जाएंगे साइकोलॉजी, टीचिंग, लर्निंग मटेरियल, कंप्यूटर, आईसीटी से संबंधित। तो इस तरह से कुल ये 300 नंबर का पेपर आपका होगा। अब हम इसे विस्तार से देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, जिससे हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो उच्च माध्यमिक स्तर का है आपका पोर्शन, उसके अंतर्गत आपको लघु सिद्धांत कौमुदी से संख्या प्रकरण पढ़ना है। अब ये संख्या प्रकरण में हमें क्या पढ़ना है वो भी इस पेपर में बता दिया गया है। इत संख्या, लोप, संयोग, संहिता, प्रयत्न। प्रयत्न के अंतर्गत हमें 2 प्रकार के होते हैं, सभी जानते हैं, बाह्य और आभ्यंतर। इन दोनों को पढ़ना है। फिर हमें उच्चारण स्थान पढ़ने हैं और पद संज्ञा पढ़नी है। तो एक तरह से ये संज्ञा प्रकरण का पूरा मोटा मोटा एक साथ हो जाता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम सर्वप्रथम इसी वाले पोर्शन को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है इस समय भी तो आप डाउट सेक्शन में भी डाल सकते हैं और चैट बॉक्स में भी अभी आप टाइप कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो बीच में, नहीं तो अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला इसका है निम्नलिखित सूत्रों के आधार पर, निम्नलिखित सूत्रों के आधार पर स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधि का ज्ञान और सूत्रों के अनुसार संधि और संधि विच्छेद, इनका हमें ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें संधियां सभी जानते हैं, संस्कृत के विद्यार्थी 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इनमें हमें कौन कौन से सूत्रों को पढ़ना है वो देख लेते हैं, जिससे कि हमारे सामने एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाए कि हमें किस तरह से अपनी तैयारी को प्रारंभ करना है। तो स्वर संधि सबसे पहले क्या है, स्वर संधि जिसे क्या कहा जाता है, अच संधि भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत हमें इक्को यणचि पढ़ना है, एचो अयवायावह पढ़ना है, आद्गुणः पढ़ना है, वृद्धि रेचि पढ़ना है, अकह सवर्णे दीर्घः पढ़ना है। ये तो 5 अच संधि जो मुख्य हैं उनके सूत्र हैं। इको यणचि से यण संधि, एचो अयवायावह से अयादि संधि, आद्गुणः से गुण संधि, वृद्धि रेचि से वृद्धि संधि और अकह सवर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि। ये 5 संधियां तो स्वर संधि में मुख्य हैं। फिर एंगः, दांतादति, एंगी पररूपम, इनसे भी पररूप और पुरुरूप संधि होती है। और ई दू दे द्विवचनम प्रगृहम से प्रकृति भाव होता है। तो ये हमारा स्वर संधि का विषय है जो हमें पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि में हमें क्या क्या पढ़ना है, कहते हैं स्तोष्टुनाष्टु, इष्टुनाष्टु, झलाम जशोअन्ते, यरोनुनासिके नुनासिको वा, तोरली, झयो हो अन्यतरस्याम, शश्छोटी, मोनुस्वारः, अनुस्वारस्य यै पर सवर्णः, गमो ह्रस्वा दचि णमुन नित्यम। ये हमें
व्यंजन संधि, जिसे क्या कहते हैं, हल संधि भी कहते हैं, इसके अंतर्गत पढ़ना है और इनके उदाहरण भी पढ़ने हैं। फिर हमारा एक पोर्शन और है प्रकरण में, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, इन्होंने सूत्र दे दिए हैं जिससे कि आपको सुविधा रहेगी कि हमें पूरा ना पढ़ के इन सूत्रों और इन सूत्रों के उदाहरणों को ही पढ़ना है। तो विसर्ग संधि में विसर्जनीय से सह, ससजुषोरु, अतो रोर पुलुतात प्लुते, हसी च, भो भगो अघो पूर्वस्य, रोरी, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, ए तद्ददोः सुलोपो अकोर नया समास हलि। ये हमें पढ़ने हैं। ये हमारा पूरा संधि प्रकरण हो जाता है जो हमें पढ़ना है। तो हमारे 2 पॉइंट है संज्ञा प्रकरण। ये मैं मानती हूँ जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है उनको लगभग पूरा ध्यान रहता है, सबको पढ़ावा रहता है, संधि प्रकरण भी पढ़ावा रहता है, लेकिन हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी इन दोनों पोर्शन को पढ़ लेंगे जिससे कि हमारा एक तरह से रिवीजन जैसा हो जाए। फिर हमारा आ जाता है छंदों का ज्ञान। अगला पॉइंट है हमारा छंद। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, छंदों के नाम इन्होंने दे दिए हैं, इन्हें ही पढ़ना है। अनुष्टुप, आर्या, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, वंशस्त्र, द्रुत विलंबितम, भुजंग प्रयातम, वसंत तिलका, मालिनी, मंदाक्रांता, शिखरिणी, शार्दुल विक्रीडितम, श्रद्धा, रथोद्धता, वियोगिनी और शालिनी। ये हमें छंदों के लक्षण पढ़ने हैं, इनका परिज्ञान होना चाहिए। आप एक बार प्रश्न को सही से देखिए इसके सिलेबस के, कि इन्होंने कहा है आपके इसका परिज्ञान होना चाहिए, मतलब आपको इसका विशेष रूप से ज्ञान होना चाहिए। तो इनके आपको लक्षण भी देखने हैं और उदाहरण भी देखने हैं और उनको घटित करना भी आना चाहिए। तो इनको आपको कंठस्थ भी करने होंगे, तभी आप इनके लक्षण उदाहरण याद कर पाएंगे। फिर आ जाता है आपका अगला पॉइंट, अव्यय। ये सारा अभी तक स्कूल वाला ही चल रहा है, उच्च माध्यमिक स्तर का। तो अव्ययों में भी इन्होंने बता दिया है कौन कौन से करने हैं। पुनः, उच्च ही, निच्च ही, शन ही, अधः, श्वः, ह्यः, सायं, चिरं, तुष्णिं, सहसा, मिथ्या, पुरा, खलु, किल, धिक, विना, सह, अंतरा, अद्य। ये अव्यय हमें पढ़ने हैं। फिर इसके बाद हमें इन अव्ययों को पढ़ने से मतलब है कि आपको इन अव्ययों के अर्थ भी आने चाहिए और इनका वाक्यों में प्रयोग भी आना चाहिए। और वाक्य में अगर इनको दे दिया है तो वहां पर उनका क्या अर्थ निकल रहा है, तो आपको इन अव्ययों को उस हिसाब से पढ़ना है। फिर आपका पॉइंट है अगला, शब्द रूप। इनका ज्ञान होना चाहिए। विभक्ति आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं इन शब्द रूपों में से। तो इसमें अजंत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और सर्वनाम वाले शब्द दिए हैं जिनके आपको याद करने हैं। ये रूप बहुत सारे देखने में लग रहे हैं लेकिन इनको याद करना बहुत आसान रहेगा। कुछ मूल रूप होते हैं जैसे राम हुआ, लता हुआ, इन फल हुआ, इनको आप याद कर लेते हैं तो आपको बाकी रूपों को याद करने में बहुत ही सौविध्य रहेगा। तो इनको भी हम याद करेंगे बीच बीच में। फिर है हमारा धातु रूप। धातु रूपों के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि मुख्य रूप से 10 लकार होते हैं, जिनमें से एक लेट लकार होता है, वह हमारे लौकिक संस्कृत में प्रयोग में नहीं आता है, वो वैदिक लकार है। लेकिन पुनः लौकिक संस्कृत में भी 10 लकारों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो लिंग लकार है उसके 2 भेद हो जाते हैं, विधिलिंग और आश्रयलिंग। तो इस भेद से वह 2 प्रकार का हो जाता है। तो पुनः लौकिक संस्कृत में भी 10 लकार हो जाते हैं। लेकिन हमें उन 10 लकारों को न पढ़ते हुए हमें 5 ही लकारों के रूप पढ़ने हैं। कौन कौन से? लट, लोट, रिट, लंग और विधिलिंग। इसमें से लट, लोट और रिट ये तो तित लकार हो गए, लंग और विधिलिंग हमारे गित लकार हो गए। तो इनके हमें लकारों के कौन कौन सी धातुओं के रूप पढ़ने वो भी इन्होंने दे दिए हैं। धातुएं आप सभी जानते हैं 3 प्रकार की होती हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। परस्मैपदी में कौन कौन सी धातुएं हैं? भू, पठ, हस, लिख, अस
हन, पा, नृत, शक, क्री, ज्ञा और चिंत, इन धातुओं को पढ़ना है। और आत्मनेपदी में सेव, लभ, रुच, मुद और याज को पढ़ना है। और उभयपदी धातु में हमें मात्र 3 ही धातुओं को पढ़ना है, पच और क्री और भज। फिर हमारा इस वाले पोर्शन में एक और पॉइंट रह जाता है, प्रत्यय वाला, प्रकृति प्रत्यय वाला। वो क्या कह रहे हैं इसमें कि निम्नलिखित प्रत्ययानाम सामान्य ज्ञानम, निम्नलिखित प्रत्ययों का सामान्य ज्ञान तथा प्रकृति प्रत्यय आधारित प्रश्न। अब इनसे, इन प्रत्ययों को लगा के कोई शब्द दे देंगे तो उसमें आपको प्रकृति भी बतानी है और कौन सा प्रत्यय आया है ये भी बताना है। कौन कौन से प्रत्यय बताए हैं इन्होंने, देखिए इसमें तद्धित प्रत्यय भी है, कृत प्रत्यय भी है और स्त्री प्रत्यय भी है। तो देखिए, तव प्रत्यय, तवतु प्रत्यय, क्षत्रिय, शानच, तुमुन, तव्यत, अनियर, णुल, त्रिच, यत, ण्यत, क्यप, त्वा, ल्यप, ल्युट, घय और तिन। फिर है ऋणिनी, अच, इन, मयट, मतुप, तल, तरप, यसुन, इष्ठन, इमनिच, तमप, टाप और गीप। ये प्रत्यय हमें पढ़ने हैं, इनका हमें ज्ञान होना चाहिए और शब्दों के साथ इनका प्रयोग होने पे हमें उसमें प्रकृति और प्रत्यय भी आना चाहिए।